आज मैं आपसे इस पुस्तक स्मरणिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। हम सब ने यज्ञ होते देखे हैं और यज्ञों में हमने देखा है कि नॉर्मल में क्या चल रहा है कि वहाँ पे हम जाते हैं, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में सामग्री हवन सामग्री डाली जाती है, मंत्र पाठ होते हैं और साइड पे कोई मेला चल रहा है या बाद में प्रवचन होते हैं। हम ये सब देख के वापस आ जाते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि अगर जो लोग भारतीय संस्कृति को जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने 4 वेदों का नाम भी सुना हुआ है। 4 वेद मतलब यजुर, साम, ऋक और अथर्व। अब ये भी जानते हैं और सुना हुआ है कि बहुत पहले प्राचीन काल से ऋषि मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते होते थे और ये वैदिक कर्म उनके माध्यम से धरती पे आए और वो यज्ञ कर्म जो करते थे वो मेन उनका यज्ञ कर्मानुष्ठान रहता था, यज्ञ करने का कर्म रहता था, जिससे वो सृष्टि का मंगल साधन करते थे। हमने सुना हुआ कि वर्षा नहीं हुई तो यज्ञ हुआ या इस तरह की बातें हमने सुन रखी हैं। तो ये इसके बाद हमने फिर 4 युगों का नाम भी सुना हुआ है कि 4 युग थे, सत्य, त्रेता, द्वापर, आज कली चल रहा है। अब जब युग परिवर्तन का समय आता है तो सृष्टा खुद मानव शरीर में आते हैं और आके युग का जो आखिर के यज्ञ होते हैं उनको यज्ञ करके जाते हैं। बिकॉज उस टाइम चेंज का समय होता है, बदलाव का समय होता है, उसके लिए सृष्टा खुद धरती पे आते हैं और जो उन्होंने करना है सृष्टि के मंगल के लिए जो देना है उस समय वो देके जाते हैं। जैसे उस प्रथा में अगर हम बात करें तो सत्य में भूधारक ऋषि यज्ञ हुआ था। त्रेता में हमने सुना हुआ राम जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। द्वापर में भी हमने सुना हुआ है कृष्ण जी के द्वारा प्रभास यज्ञ हुआ था। तो ये तो हो गई पुरानी बातें, मतलब आज से 5000 साल पहले की बातें जो मैंने आपको थोड़ी सी बता दी। अब कुछ इसी तरह अगर हम कहें कि आज से 500 साल पहले, जो मैं आपको समय समय पर बता चुका हूँ, 500 साल पहले अछूतानंद जी आए थे उड़ीसा में। वो निर्विकल्प समाधि स्तर की समाधि में चले जाते होते थे और वहां से आके वो अव्यक्त की वार्ता देते होते थे। और उन्होंने जो कली के अंत में जो यज्ञ होने हैं और जो पुरुष ने आना है, जो युग अवतार ने आना है, उनके बारे में उन्होंने अपने बहुत भविष्य ग्रंथों में लिखा हुआ था, जो कि सारे मैंने आपको पहले में बता चुका हूं, जो इस केशवामृत में सारा कुछ बताया गया है। तो प्लस ऑफ कोर्स इस केशवामृत के अलावा एक और पुस्तक है जो मुहूर्त मुहूरा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इसमें भी उनके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो अछूतानंद जी अब जो एक कुछ सूचना देके गए थे, उसी हिसाब से एक यज्ञ यहाँ पे 1998 में ठाकुर जी के माध्यम से हुआ था शिवसारी बाड़ी में। आज मैं थोड़ी सी उस पर चर्चा करता हूं जो इसमें दे रखा है स्मरणिका में। भविष्य ग्रंथ महाभविष्य ग्रंथ से लिया गया है, जो कि 4थे और 5वें पृष्ठ पे है। वहां से मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूं। शिवसारी बाड़ी है बैंगुनिया पदा जानो, पुरुष सूक्ष्म में आकर देते हैं प्रमाण। मतलब लोकेशन बता दी, शिवसारी बाड़ी है बैंगनिया पदा। यहाँ पे जो पुरुष हैं वो पुरुष रेफर कर रहे हैं जो युगावतार आएंगे, वो सूक्ष्म में आके प्रमाण देते हैं। फिर आगे उन्होंने लिखा था इसमें, फागुन 23 राम शनिवार जग, उत्तर फागुनी मीन संक्रांति भोग। अब इसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है कि फागुन मास होगा, फागुन मास की 23 तारीख होगी, शनिवार होगा, उस दिन उत्तर फागुनी नक्षत्र होगा और मीन संक्रांति होगी। सो ये उन्होंने डेट निर्धारित कर दी।
फिरंगी षोडश 3 मिलाओ राम, अष्टादश बान में गुण 4 बेनी काम। जब इनका हम विश्लेषण करते हैं तो ये 1998 निकलता है, 1998। इसके बाद फिर आगे लिखते हैं, इसी दिन संकलनी चरम होगा। मतलब इसी दिन चरम यज्ञ का संकलन, संकलन मतलब वारुणी की जाएगी कि अब आगे चरम यज्ञ होना है। बट उसके लिए भी आगे क्या लिखा है, द्वादश आचारी गण सूक्ष्म में गिरेगा। उस यज्ञ के माध्यम से क्या किया गया, इस संकलन वाले यज्ञ के माध्यम से समस्त देवी देवताओं और उन 12 जन आचार्यों का आवाहन किया गया, जिनको सूक्ष्म में जो आए, और उनको निर्देश दिए गए कि आगे चरम यज्ञ को आप ठीक से करवाओगे। एक तो ये काम हुआ जो इस पद्य में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि वो जो 12 जन कौन है, उनके नाम लिखे हुए हैं। फिर आगे है कि अब मंत्र कैसे दिए जाएंगे, वो सब बीच में मैं नहीं ज्यादा पढ़ रहा उसे। तो अब बताते हैं कि इससे होगा क्या। 84 मंडल ये शांति भोग राम, केशव आहुतियां 3 पूर्ण करते हुए नाम। अब यहाँ पे ये कहने की बात है कि 500 साल पहले की वाणियां मैं सुना रहा हूं आपको, जो कि टाइम डेट दिया गया। तो उसमें कहा गया था कि 84 मंडल शांत हो जाएंगे और केशव, अब यहाँ पे प्रभु जी का नाम जो केशव चंद्र जी हैं वो पहले ही दे गए थे, पहले से ही उन्होंने अपने सूक्ष्म में देख के बता गए थे, हमें सचेत कर गए थे कि ये आएंगे, जिस वजह से ही वो शुरू में पकड़े गए थे और उनको गुरुगद्दी पे बिठाया गया था, जो इसमें दिया गया है। तो केशव आहुतियां प्रदान करेंगे और आएंगे, ये कह गए। फिर अब इस जगह पे क्यों हुआ उसका भी उन्होंने वर्णन किया हुआ था। द्वापर में वारुणी ऋषि ने तपस्थल बनाए, वारुणा के नाम से मठ कहलाए। अब द्वापर युग में, अब कली से पहले द्वापर युग था जब जिसके एंड में कृष्ण जी आए, तो द्वापर युग में यहाँ पे वारुणी ऋषि का ये तपस्थल था और ये वारुणा के नाम से मठ था, ये बता के गए। उससे पहले कह रहे हैं त्रेता में शांडिल मुनि सिद्धि कर जाता है, मतलब उससे पहले त्रेता युग था जो रामचंद्र जी वाला था, उसमें इसी जगह पे जो हमने शिवसारी बाड़ी की बात कर रहे हैं जहां ये यज्ञ हुआ, त्रेता में शांडिल मुनि यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हुए थे। फिर लिखते हैं सत्य में शंभू जी मंत्र सिद्धि होती है, मतलब उससे पहले सत्य युग था, सत्य युग में यहाँ पे शंभू जी ऋषि मंत्र सिद्धि करते हैं। और फिर आगे लिखते हैं कली में चरम यज्ञ होगा बाबू राम, पामर अछूत सुनकर होगा ये वहां। मतलब अब यहाँ पे एंड में बोल जाते हैं कि कली में चरम यज्ञ के होगा, ये कली के एंड में जो यज्ञ होना था। कृष्ण के टाइम की बात है ये। कृष्ण, श्री कृष्ण जब यहाँ वारुणा मठ गए थे अपने सखाओं से मिलने, पंच पांडवों से, तो ये वारुणा मठ रुके थे। जब वारुणा मठ रुके थे इन्हीं के वारुणी ऋषि के यहाँ पर, तो वहां पर 21 जन उनके शिष्य वहां पे थे। उन शिष्यों को भी जब ये ज्ञात हुआ तो वो अपने वारुणी ऋषि से सुन चुके थे कि ये कली के एंड में भी आएंगे केशव नाम धर के, तो तब उन्होंने उनसे वर मांग लिया कि हम जब आप आओगे तो हमें सूक्ष्म में यहाँ आके अपने दिव्य रूप के दर्शन करवाना और उनके नाम भी और हमारे नाम से आहुतियां प्रदान करना, भी हमारे पूर्ण सिद्धि हो जाएगी। तो ये था इस यज्ञ का मकसद जो 1998 में प्रभु जी ने वहां पे किया था। उन 21 जनों के नाम भी इसमें दे रखे हैं। अब ये तो हो गया इस जो मैंने एक आपको बताया कि ये चरम यज्ञ का संकलन जो 98 में हुआ। अब इसके बाद में फिर यही यज्ञ चरम यज्ञ हुआ कब, ये जाके 2015 में 4 यज्ञ हुए, चरम चैतन्य यज्ञ 1, चरम चैतन्य यज्ञ 2, 3, 4, ये 4 करके यज्ञ हुए जो अखीर के यज्ञ थे, जो प्रभु जी पूरे करके गए, अलग अलग जगहों पे हुए 2015 में। और उसके बाद उनका काम संपूर्ण हो गया और 2015 में वो अपना शरीर छोड़ के चले गए। तो उन्होंने अपने जीवन काल में इसी तरह अगर हम देखें तो ये वो करने के आए थे, हम बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण करने,
अब कब से और युगों की मीमांसा करने, वो ही इस पुस्तक की में सब शीर्षक है कि ये सारी कलप सत्य त्रेता द्वापर कली, इन सारे युगों में किस किस ऋषि को कब वर दिया, किसको कब उसकी वर प्राप्ति हुई, किसके लिए क्या करना था, क्या यज्ञ अनुष्ठान करने थे, उन सब की मीमांसा करके तकरीबन अपने जीवन काल में 60 के करीब यज्ञ किए। और अगर एक यज्ञ की मैंने जैसे आपको थोड़ा सा बताया उसमें ये कुछ किया है, तो उसके अलावा 60 यज्ञों में कितने जनों को, कितने ऋषियों का परित्राण किया, कितने उनको सूक्ष्म में दर्शन दिए या स्थूल में दर्शन दिए, ये सब कार्य किए और उनकी वर प्राप्ति पूर्ण की, कितने तीर्थों की स्थापना करी, ये सब इन 60 से ज्यादा यज्ञों के माध्यम से अपने जीवन काल में ठाकुर जी करके गए। उनमें से ये जो सारे के सारे हैं, ये उस समय तो इस तरह करके एक स्मरणिका करके आ जाती थी, जिसमें आ जाता था ये क्यों हुआ, या ये चरम की स्मरणिका है, ये उड़िया में ही है सारे। बट उसके बाद में फिर जब ये चरम निकलता था उड़िया का ही, तो उसमें ये स्मरणिका जो है ये इस फॉर्म में यहाँ पे 3, 4, 5, 7 पेजेस में आ जाती होती थी। भी उसकी कथा भी, ये यज्ञ हुआ तो क्यों हुआ, तो वो सारी की सारी, क्योंकि वो सब उड़िया में थी, अब हिंदी में हमारे पास कुछ नहीं था, तो इस पुस्तक में 15 से ज्यादा उन यज्ञों की कथाएं इस पुस्तक में लिपिबद्ध हैं। तो ये इस पुस्तक में है जो मैंने आपको अभी शेयर किया। इसके अलावा ठाकुर जी ने एक बार ही बारीपदा में विश्व को संबोधन किया है 18 संप्रदायों के बीच में मंच पे बैठ के, तो वो उनकी जो प्रश्न उत्तर हुए उस समय, वो भी इसमें ये येलो पेजेस में लिखे हुए हैं, जो भी प्रश्न उत्तर, जो उनसे प्रश्न पूछे गए और उन्होंने उत्तर दिए। उसके अलावा इसमें नाम जप का महात्म्य और नाम जप क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी लिखा हुआ है। फिर ठाकुर जी हमें अष्टांग योग साधना का एक माध्यम साष्टांग प्रणाम दे के गए अपने शिष्यों को, वो भी इसमें लिखा हुआ है सारा। तो ये सब कुछ है इस पुस्तक में।